पैगंबर के खिलाफ अपने बयानों को लेकर नुपुर शर्मा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अलग अलग शहरों में दर्ज सभी 9 एफआईआर को दिल्ली के साथ मामले जोड़ने की मांग की है। आज उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ी आलोचना के बाद उनके जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है और उन्हें बलात्कार तक की धमकी दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां भी की थी, जिसके बाद नुपुर ने याचिका वापस ले ली। आज की सुनवाई भी जस्टिस जेबी पाद्रीवाला की बेंच और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी। भारी बारिश से उज्जैन का भी बुरा हाल है। उज्जैन जिले में बलौदा खाल गांव में बनी पुलिया के नीचे एक जीप बह गई। हालांकि हादसे से पहले यात्री जीप से उतर गए थे। उन्होंने रस्सी के सहारे जीप को खींचने की भी कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में जीप बह गई। उज्जैन में इस साल अभी तक औसत 332.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। विदेश से कैसे आ रहे हैं हथियार, ये सवाल अब कई एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। सूत्रों के मुताबिक कस्टम विभाग ने फ्रांस की एयरलाइंस को नोटिस जारी कर पूछा है कि विमानों से हथियार कैसे भारत पहुंच रहे हैं। इस बीच दिल्ली से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदेश से हथियारों के ऐसे जखीरे लगातार भारत पहुंच रहे हैं। हाल के दिनों में ये चौथी खेप है जो भारत आई है। 10 जुलाई को वियतनाम से आए जगजीत सिंह और उसकी पत्नी जसविंदर कौर के ट्रॉली बैग की जब कस्टम विभाग ने जांच की तो अफसर हैरान रह गए। उनके ट्रॉली बैग से 45 पिस्टल निकली। जगजीत ने बताया कि वो पहले भी फ्रांस से 25 पिस्टल ला चुका है। कस्टम विभाग ने जब जगजीत और उसकी पत्नी जसविंदर कौर को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की तो दोनों ने ये बताया कि वो ये पिस्टल वियतनाम से लेकर आए हैं और वियतनाम में उनको ये पिस्टल जगजीत के बड़े भाई मंजीत ने दी थी और मंजीत ये पिस्टल फ्रांस से लाया था। अब कस्टम विभाग ये पता लगा रहा है कि ये पिस्टल कहां पर जानी थी, इनका क्या प्रयोग था और इसे किनको देना था। इसके बाद कस्टम विभाग ने फॉरेन पोस्ट ऑफिस से भी ऐसी ही 7 पिस्टल बरामद की जो कुरियर के जरिए विदेश से आई थी। इसकी जांच चल रही है। ये अब तक साफ नहीं कि ये खेप कहां जा रही थी। 2 महीने पहले भी दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 के एयर कार्गो से 60 पिस्टल बरामद हुई थी। ये पिस्टल हैदराबाद जा रही थी। कस्टम विभाग ने पिस्टल मंगाने वाले से जब दस्तावेज मांगे जो वो अब तक पेश नहीं कर सका है। इस तरह से हाल के दिनों में अब तक 137 पिस्टल विदेश से पहुंच चुकी हैं, कभी एयरपोर्ट से तो कभी कुरियर से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा जांच के बाद आखिर कैसे ये हथियार भारत आ रहे हैं। इस मामले को लेकर कस्टम विभाग ने फ्रांस एयरलाइंस को नोटिस भी जारी किया है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और अब महंगाई की मार, महंगाई का दायरा और बढ़ गया है। रोजाना के इस्तेमाल की कई चीज़ों को GST के जद में लाया गया है। इनमें खाने पीने की चीज़ें भी शामिल हैं। डिब्बा बंद या लेबल लगे गुड्स जैसे दही, लस्सी, पनीर, शहद, मछली, सूखा सोयाबीन, सूखा मखाना और मटर जैसे उत्पादों के अलावा गेहूं व अन्य अनाज के मुरमुरों पर 5% GST लग गया है। अब तक इन चीज़ों पर लगने वाली GST में छूट मिलती थी। ऐसे में रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं सोमवार से महंगी हो गई हैं। साथ ही अस्पताल और होटल के कमरों के लिए भी अब आपको ज्यादा पैसा चुकाना होगा। सोमवार से आपकी जिंदगी थोड़ी और महंगी हो गई। सरकार ने आटा दाल का भाव सबको याद दिलाया है, क्योंकि 25 किलो तक की पैकिंग वाली बोरियों पर 5% GST लगना शुरू हो गया है। रोटी, आज से आपकी ये रोटी भी टैक्स के दायरे में आ गई है, क्योंकि आज से सरकार ने आटे पर 5% GST को लागू कर दिया है। 5% के अलावा
कुछ और कॉस्ट भी इसमें जुड़ेगी, क्योंकि जीएसटी के लिए स्पेसिफाइड स्टाफ रखना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा, सब चीजें। व्यापारी तो मुनीम बन के बैठ नहीं सकता। तो ये सारे खर्चे उपभोक्ता से लेने हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि ऐसे सख्त फैसले को वापस लिया जाए या बनाने से पहले कम से कम व्यापारियों को साथ बिठा लिया जाए। जो गरीब आदमी है वो मरेगा, उस पर महंगाई बढ़ेगी। आम इंसान है जो इसको दाल और चावल जो खाता है, गरीब उपभोक्ता है, उस पर महंगाई बढ़ेगी। और मोदी जी ने कहा था कि दाल चावल पे हम कभी टैक्स नहीं लगाएंगे। जो लेबर क्लास है, जो भी गरीब आदमी के लिए खाने की चीज है, उस पर हम टैक्स लाए। गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया। अभी किराने का व्यवसायी हूँ। आज से खाद्य सामानों पर 5% जीएसटी शुरू हो रहा है। पहले से इतनी महंगाई है कि और आज से महंगाई शुरू हो गई है। एक तरफ गवर्नमेंट खाद्य तेलों पर रेट कम करने की कोशिश करी है और दूसरी तरफ आज से खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी शुरू हो गया है। बीमार पड़ना अब और महंगा है। 5,000 रुपए से ज्यादा वाले अस्पताल के कमरे में गए तो 5% सरकार को भी दीजिए। ये सही फैसला नहीं है। इसे एक महंगाई से सब परेशान हाल हैं, फिर उस पर जीएसटी और ये आराम करने है। थोड़ा है कि मजबूरी में आए, मजबूरी पर मजबूरी, मुसीबत पर मुसीबत की हो जाएगी। ये सही नहीं है। वैसे तो महंगाई लिखने वालों को भी जलाएगी। स्याही, प्रिंटिंग, पेंसिल, शार्पनर पर पहले 12 के भाव से टैक्स लगता था, अब 18% दीजिए। आपकी जिंदगी में जीएसटी की मार चम्मच, कांटा, एलईडी लैंप, सोलर वाटर हीटर, टेट्रा पैकेज वाले पेय, चेकबुक, एटलस, मानचित्र, चक्की मशीन। अब अगर आप सस्ते 1,000 रुपए तक के होटल के रूम में रहेंगे तो भी आपको 5% देना होगा। मुंबई से अभिषेक शर्मा, दिल्ली से परिमल कुमार के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मशहूर गायक भूपेंद्र सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 82 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमार थे और करीब 10 दिनों से मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे। सोमवार शाम 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया है। गायक अनूप जलोटा उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। भूपेंद्र सिंह जी के जाने का हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि वो एक ओरिजिनल वॉइस वाले सिंगर थे। उनकी आवाज सुन के कोई भी कह सकता था ये भूपेंद्र सिंह गा रहे हैं। ढूंढना नहीं पड़ता था सिंगर्स की भीड़ की आवाजों में कि ये कौन है। ये उनकी विशेषता थी। आए थे एक गिटारिस्ट का काम करने, बहुत कमाल का गिटार बजाते थे। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बीते ना बिताए रहना, कौन भूलेगा उनको, ऐसी चीजें उन्होंने गाई हैं। उनकी आवाज ऐसी, उनको भूलना मुश्किल है और उनकी जगह को भी भरना नामुमकिन है।